नमस्कार दोस्तों, आज मैं अमन आपके साथ एक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस पर अपन बात करने वाले हैं कि कैसे एक किसान ने 12 बीघा ज़मीन खरीदी 8 महीने में शेयर मार्केट में, और कैसे किसान हो, मजदूर हो या फिर किसान का बेटा हो जो नॉर्मली कामकाज करता है 10,000 रुपये महीने, वो कैसे शेयर मार्केट से सिर्फ 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके एक बड़ी पूंजी बना सकता है। इन दोनों को एक तो सच्ची घटना है जो मैं 12 बीघा ज़मीन की आपको बता रहा हूँ वो, और एक दूसरी जो मैं आपको समझा रहा हूँ 5,000 रुपये महीने से कैसे अपन अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें और कैसे अपन लॉन्ग टाइम में उसको लाखों में बदल सकते हैं। 50 लाख 60 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपने उस किसान से। एक किसान था, उसकी 2020 सितंबर अक्टूबर के समथिंग उसकी सोयाबीन की फसल आई। सोयाबीन की फसल उसने काटी, निकाल ली, अक्टूबर तक निकाल के फ्री हुआ। इसके अलावा उसके पास 15 बीघा ज़मीन थी। 15 बीघा ज़मीन में उसकी सोयाबीन पक्की 70 कुंटल। उस समय उसकी फसल अच्छी हुई, 70 कुंटल फसल हुई। 2021 में उसकी फसल का उसको अच्छा भाव मिला, और 2021 में जनवरी फरवरी में उसने जब अपनी फसल बेची, वो बेची 70 कुंटल सोयाबीन 72,000 रुपये, 7200 रुपये क्विंटल की फसल के दाम अच्छे मिले। उसके पास कुल पूंजी 15 बीघा ज़मीन से 5,04,000 रुपये। उसका एक भाई था, वो उस कंपनी में काम करता था जिस कंपनी का उसने शेयर खरीदा। उस किसान का डीमेट अकाउंट था, थोड़ा बहुत वो करता था, उसके भाई ने खोल दिया था। जब उसकी 5 लाख की फसल बिकी तो उसके भाई का फ़ोन आया। उसने पूछा क्या कर रहे हो ये वो, तो उसने बताया फसल बेच के आया हूँ, सोयाबीन के अच्छे भाव मिले। तो उसके भाई ने बोला क्या कुछ काम है क्या? तो उसने बोला कुछ काम नहीं है अभी, तो 1-1.5 साल तो मैं इस पैसे का कुछ उपयोग नहीं करने वाला, बैंक में डालने। तो उसके भाई ने उसको आइडिया दिया कि एक काम करो, मैं एक आपको स्टॉक बताता हूँ। जो स्टॉक उस समय चल रहा था मात्र 12 रुपये का है एक स्टॉक, 2021। ये आप भले ही गूगल पे करके इसका शेयर प्राइस भी देख लेना 2021 का क्या था। तो 2021 में ये स्टॉक चल रहा था मात्र 12 रुपये। उसके भाई के कहने पे उसने ये स्टॉक खरीद लिया पूरे पैसे के। तो उसने जो पूरे पैसे का स्टॉक खरीदा 12 का एक, उसने 5,04,000 रुपये का स्टॉक खरीदा। तो उसके कुल स्टॉक की संख्या आई 42,000 स्टॉक उसको मिले। 5 लाख के उसने खरीदे तो 42,000 स्टॉक मिल गए। इस कंपनी का नाम गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी 2021 में फरवरी में थी। 11 फरवरी का आप चेक करना, 11 फरवरी को थी 12 रुपये के समथिंग। तो 12 रुपये के 12 फरवरी को उसने स्टॉक खरीदे। उसने स्टॉक कुल अपने 5,04,000 रुपये खरीदे बैंक में, जो उसके ने पैसे डलवा दिए थे अपने सोयाबीन के। तो कुल स्टॉक आए 42,000। ओके, अब उसने 8 महीने तक इसको होल्ड करा। स्टॉक का प्राइस बढ़ते गया, 8 महीने उसने होल्ड करा और स्टॉक का प्राइस हो गया 297 रुपये का एक स्टॉक। जो 12 का खरीद था वो हो गया 297 का एक स्टॉक। अक्टूबर नवंबर में 2021 के अक्टूबर नवंबर में 8 महीने में, मात्र जनवरी फरवरी में खरीदा, फरवरी में मतलब, तो अक्टूबर नवंबर के समथिंग जाते जाते 8 महीने में मात्र स्टॉक हो गया 297 का। और उस व्यक्ति ने प्रत्येक शेयर अपने बेचे 295 के प्राइस में। तो उसके साथ थे 42,000 शेयर इस कंपनी के। तो उसने कुछ शेयर बेचे अपने 1,23,04,000 कुछ ऐसे, 4,000 कुछ ऐसे, 1,23,00,000 कुछ ऐसा शेयर भी। और यहाँ पे उसके खेत जो था, उसका जो 15 बीघा ज़मीन थी, उसके पड़ोस में एक 12 बीघा ज़मीन एक और थी उससे जस्ट पास में। उसमें एक होल भी था। वो ज़मीन वाला जब उस समय पैसे मांग रहा था 11 लाख रुपए प्रति बीघा, तो इनका सौदा हुआ 10 लाख रुपए प्रति बीघा में। तो उस व्यक्ति ने वो पूरा अपना शेयर सब स्टेक बेच के, उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट भी नहीं कराया आज तक उस व्यक्ति ने। तो वो सब अपना पूरा शेयर बेच के 42,000 और कुछ है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी नहीं कराया उसने। तो उसने पूरा है अपनी 12 बीघा जो अपने खेत के पास ज़मीन थी 1,20,00,000 में, और कुछ ऊपर भी हुएंगे रजिस्ट्री सहित उसने और मिलाया पास से,
उसने पूरे 1,20,00,000 में 12 बीघा अपनी ज़मीन खरीद ली। तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग का जादू, कि 8 महीने, महज 8 महीने में उस व्यक्ति ने अपनी 12 बीघा ज़मीन खरीद ली। और आज जो प्राइस अप हुई है ज़मीनों की, आज की कंडीशन में वो ज़मीन 30 लाख रुपए बिकाई है। तो उसने शेयर मार्केट से कमा के 12 बीघा ज़मीन खरीद, और ज़मीन के पैसे जोड़ लो आप, 30 लाख रुपए बिका, 3 करोड़ ऊपर ही हो गई हो। तो 3,60,00,000 की, तो 1,20,00,000 उसके, कहाँ 5 लाख, 1 करोड़ बन गए और 3,20,00,000 बन गए आज की कंडीशन। 2-3 साल में ज़मीन का भाव इतना हो गया। तो यही शेयर मार्केट का जादू है। इसीलिए इसमें कोई किसान हो, मजदूर हो, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता। यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो व्यक्ति 5,000 रुपये महीने सेव कर सकता है, जैसे कि 10,000 रुपये किसी की सैलरी है गांव में, तो गांव में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता सिटी के मुकाबले। सिटी में अगर 10,000 रुपये आपकी सैलरी है ना, आपके बीवी बच्चे और आप रहते हो, तो 10,000 तो क्या, और ऊपर आपको 15-20 हज़ार कमाने पड़ेंगे जब जाके घर चले। और गाँव में आप 10,000 में भी 5,000 खर्चा करके 5,000 सेव हो जाते हैं, और आप गाँव में जॉब कर रहे हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए, तो अगर आप 5,000 भी सेव करते हो, और किस प्रकार से आप उस पैसे को बढ़ाते हो, किस प्रकार से आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करते हो, तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। 5,000 से कैसे आप 10 साल में वो कितने पैसे बनेंगे। 5,000 आपने पहले साल इन्वेस्ट करा, 60,000 मूलधन बना, 5,000 पहले साल इन्वेस्ट करा, 5,000 रुपये महीना। या कोई किसान है तो उसको 30,000 रुपये फसल मान लो, 2 फसल में 30,000, 60,000 बन गए। या कोई एक साथ 60,000 डालना चाहिए कि जनवरी में 60,000 डालूंगा, फिर अगली जनवरी में 60,000 डालूंगा। वो भी 60,000 में आपको पूरे साल का कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ। 5-5 हज़ार करके चलते तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, थोड़ा पैसे इधर ज़्यादा बन जाते टोटल में, वो बात मानता हूँ। हर महीने का अपन कैलकुलेशन लेके चलते, पर बहुत लंबा हो जाता है और बहुत समय लगता है उसमें बताने में, इसीलिए मैं 60,000 लेके चल रहा हूँ। यार अगर अपन लेके चलें तो 60,000 पहले महीने का हुआ, तो इसमें देखो तो 60,000 रुपये मूलधन हो गया शुरू महीने। फिर इसका ग्रोथ रेट अपन जोड़ रहे हैं 40% के हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक बताऊँ आपको जो 40% ग्रोथ देंगे ही देंगे। और 40% ग्रोथ कोई भारी बात नहीं है, 1,000%, 2,000%, 3,000% भी ग्रोथ दिखाते हैं शेयर मार्केट में। तो मैं तो मोटा मोटा 40% की ग्रोथ लेके चल रहा हूँ। 40%, तो 60,000 रुपये की अपना 40% हुआ 14,000 रुपये। तो ये हो गया अगले साल अपना जो मूलधन बन गया दोनों, तो ये हो गया 84,000। अगले साल मूलधन बना, फिर 84,000 में अगले साल अपन ने फिर 60,000 जोड़ दिए, ये हो गया 1,40,000 रुपये, 1,44,000 रुपये सब जोड़ा जो। तो ये हो गया अपना, इसका 40% ग्रोथ आई 57,600। फिर अगली बार अपन हुआ 2,16,000 रुपये, फिर 60% और जोड़ा, तो ये हो गया 2,61,600। तो अब अपनी जो हुई लाखों में होने चले हो गई ग्रोथ, जो अपना 40% रिटर्न मिल रहा है, जो अपने इन्वेस्टमेंट पे अपने को फायदा मिल रहा है, वो हो गया 1,46,40 रुपये। फिर अगली बार अपना और इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख रुपए का, है नहीं, 3,66,000। फिर अपना 60,000 फिर मूलधन जुड़ा, तो इन्वेस्टमेंट हो गया 4,26,000 का, और इस पर अपने को 1,70,000 रुपये 40% की ग्रोथ के हिसाब से अपने को वो मिल गया, अपने को फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो फिर अपन ये देखा एक और चीज़ अपन देखते हैं, ये 5,96,000 बन गए अपना मूलधन। 60,000 फिर अपन ने जोड़े, तो ये हो गया अपना 6,56,000 रुपये। इस पर 2 लाख रुपए अपने को 40% की ग्रोथ मिल गई, प्रॉफिट हो गया। फिर अपन ने जोड़ा 9,18,000 हो गया। 60,000 फिर इसमें जोड़ा 9,70,77,78,000 हो गया। फिर अपने को 3,51,000 इसमें 40% की ग्रोथ प्रॉफिट हो गया। फिर अपन ने जोड़ा है 13 लाख रुपए हो गए 7वें साल। फिर अपन ने 60,000 और 7वें साल भी इन्वेस्ट करे, तो ये हो गया अपना मूल लाख 14 लाख रुपए। 14 लाख को अपन ने जोड़ा तो 5,70,000 रुपये अपने को प्रॉफिट हो गया, यानी ग्रोथ हो गई अपने स्टॉक की। फिर अपन ने जोड़ा 20 लाख रुपए हुआ है 8वें साल। 8वें साल के बाद 20 लाख, तो 20 लाख और अपन ने 60,000 और जोड़े, तो 20,62,000 हो गए। हर साल 60,000 जोड़ रहे अपन, डालते जा रहे हैं उसमें, और ग्रोथ भी जोड़ के ये होगा। तो फिर 8,25,000 की ग्रोथ हो गई, इन दोनों को जोड़ के 28 लाख रुपए हो गए। फिर 60,000 जोड़ा, फिर ये हो गया अपना 29 लाख रुपए टोटल, 29,47,508। और अपनी जो प्रॉफिट मिला इस पर 40% के हिसाब से वो गया 11 लाख रुपए का, 11,79,000। और अपना फिर इसके अलावा और देखते हैं, फिर आखिरी में 10वें साल अपना जो इन्वेस्टमेंट हो गया, मूलधन हो गया टोटल, ये प्रॉफिट सब जोड़ के, तो ये हो गया 41,26,511 रुपए का। और 60,000 अपन 10वें साल भी इन्वेस्ट करें बराबर, तो 41,86,511।
और इसमें अपन ने जो प्रॉफिट मिला 16,74,601 रुपये का ये प्रॉफिट मिला। तो अपना टोटल जो अपनी पूंजी बन गई आखिरी में 58,61,115 रुपये की। तो ये है शेयर मार्केट का जादू। ये 58,115 रुपये अपन आखिरकार कमा के बाहर हो गए 10 साल में। अगर 5,000 रुपये महीने ही अपन इन्वेस्ट, तो इसी टाइप से अपने को इन्वेस्टमेंट करना, हर साल ग्रोथ करनी है। तो 5,000 रुपये अपने 10 साल में 58 लाख हो गए। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ये बन तो कितने भी सकते हैं पर 58 लाख तो कम से कम बन ही जाएंगे। ये मैं आपको टोटली कैलकुलेशन करके आपको समझा रहा हूँ। क्या हुआ, शुरू में अपन ने 60,000 लगाए शुरू महीने, फिर 60,000 के अपने 14% ग्रोथ मिली, फिर ये दोनों जोड़ के 84,000 हो गए, फिर ये दोनों जोड़ के इतने हो गए, ये दोनों जोड़ के इतने हो गए। ये इसी प्रकार मैं आपको ग्रोथ समझा रहा हूँ। तो ये शेयर मार्केट में आप भी इन्वेस्ट करें, आपके भाइयों को भी इन्वेस्ट कराएं, क्योंकि अमेरिका में आज अपने देश से जनसंख्या कम है पर वहाँ के 60% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में वहाँ के, और अपने यहाँ के भारत में 2% लोग इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी आज अपने से आगे, वो स्टॉक मार्केट की वजह से भारत में सिर्फ 2% करते हैं। इसीलिए अपनी इकोनॉमी थोड़ी चल, अभी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है, 2 का 4% होने वाला है अपने देश में, तो इसीलिए और बढ़ाना चाहिए। अमेरिका के जैसे अपने देश में अगर 20% भी इन्वेस्ट करने लग जाए, 20 या 25% लोग भी, तो अपनी टॉप पे इकोनॉमी रहे अपने देश की। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए और खुश रहिए। और ऐसे ही वीडियो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आगे और वीडियो अच्छी आएगी, और कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार मेरे वीडियो में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।